हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आप हमें फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 24 ऑफ द मार्च। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वन द पद्म विभूषण अवार्ड 2023 पोस्टहुमसली इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। तो सबसे पहले तो ये हमें ये जानना पड़ेगा कि पोस्टहुमसली अवार्ड क्या होते हैं। तो पोस्टहुमसली होते हैं जो अवार्ड किसी आदमी को उसके मरने के बाद दिए जाते हैं। तो मरणोपरांत जो अवार्ड दिए जाते हैं उन्हें हम पोस्टहुमसली अवार्ड बोलते हैं। तो पद्म विभूषण किसे मिला है पोस्टहुमसली? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए श्री एस एम कृष्णा, बी बिपिन रावत, सी मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनोबिस। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। इसमें पब्लिक अफेयर में जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो मिला है आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुलायम सिंह। तो जो ये अवार्ड है इन्हें कौन देता है? इन्हें आपका प्रेसिडेंट देता है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है 2023 के पद्मा अवार्ड्स जो हैं दिए हैं। और जो ये पद्मा अवार्ड्स हैं ये सेकंड जो है अवार्ड होते हैं भारत में। नंबर 1 पे आपका होता है भारत रत्न और दूसरे नंबर पे पद्मा अवार्ड्स इन सिविलियन कैटेगरी। ठीक है, वैसे तो गैलेंट्री भी होते हैं, तो उनको छोड़ के अगर हम देखें सिविलियन अवार्ड्स में तो दूसरे नंबर पर पद्मा अवार्ड्स होते हैं। इन्हें आपका प्रेसिडेंट देता है और इस बार दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। और टोटल जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर होता है पद्म श्री। तो इस बार जो ये टोटल पद्मा अवार्ड्स हैं ये 106 दिए गए हैं, 106। और 6 जो हैं पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं और 9 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं और 91 जो हैं वो पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। अच्छा, जो ये 106 अवार्ड दिए हैं इसमें से 19 अवार्ड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विमेंस को दिए गए हैं। और इसका आंसर तो आपको पता है कि समाजवादी पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव विल बी अवार्डेड पद्म विभूषण अवार्ड पोस्टहुमसली। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पद्मा अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए थे। तो पद्मा अवार्ड जो हैं वो 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुए थे और ये हर साल दिए जाते हैं। और देता कौन है? तो प्रेसिडेंट देता है अवार्ड। तो उसके बाद है पद्म विभूषण जो है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस इन देयर एरियाज और पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड पद्म श्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करें जो यहाँ पे 6 इस बार पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं। तो नंबर 1 पे हैं बालकृष्ण दोषी, इनको पोस्टहुमसली मिला है। आर्किटेक्चर इनकी फील्ड है, गुजरात से ये हैं। और दूसरा जो अवार्ड मिला है जाकिर हुसैन, आर्ट इनकी फील्ड है, महाराष्ट्र से ये हैं। और तीसरे पर जो ऑप्शन में थे एस एम कृष्णा, इनको पब्लिक अफेयर्स में ही मिला है बट पोस्टहुमसली नहीं मिला था, इसलिए मुलायम सिंह यादव आंसर थे। तो ये कर्नाटका से हैं। श्री दिलीप महालनोबिस, इनको भी पोस्टहुमसली मिला है बट इनकी फील्ड अलग थी, इनको मेडिसिन थी फील्ड। और ये कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास श्रीनिवास वर्धन, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है और ये कहाँ से हैं? ये यूएसए से हैं। श्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, पब्लिक अफेयर्स फील्ड है इनकी, उत्तर प्रदेश से ये हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग प्रोग्राम विल स्टार्ट विद ग्रीन हाइब्रिड टग। मतलब कि एक ग्रीन हाइब्रिड टग है, ये यूज की जाएगी अब पोर्ट्स पे और ग्रीन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये जो है अब हर पोर्ट्स में स्टार्ट होगी। अब कहाँ पे ये चली है, स्टार्ट हुई है? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, ए है वेस्ट बंगाल, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर हरियाणा।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स कौन है? श्री आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल। जो सर्बानंद सोनोवाल है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है। हैज सेड इंडिया एम्स एट बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप। ग्लोबल हब बनने की कोशिश कर रही है इस समय इंडिया, प्रयासरत है बाई 2030 विद द लॉन्च ऑफ ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जो है इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इन गुरुग्राम, हरियाणा। He said that the program will start with green hybrid tugs, which will powered by green hybrid propulsion system। जो टग होते हैं, जो सामान खींचने के लिए वहाँ पे जो इंस्टॉल किए जाएंगे वो सारे ही क्या होंगे? ग्रीन होंगे। और उनके खींचने के लिए जो propulsion सिस्टम बनेगा वो भी ग्रीन हाइब्रिड होगा। ठीक है। और इन्होंने बोला है अडॉप्टिंग नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोल्यूशन लाइक मिथेनॉल, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इनको यूज करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जगह। और द मिनिस्टर सेड टारगेट हैज बीन सेट फॉर इनिशियल ग्रीन ट्रक्स टू स्टार्ट वर्किंग इन ऑल मेजर पोर्ट्स बाई 2025। तो 2025 तक एम है कि हर पोर्ट पे ये स्टार्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल हैज परमिटेड विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन to carry out a study of the 450 megawatt सेटी रिवर 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो अगर बात की जाए सेटी रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो भारत भी नेपाल में जो है क्या बना रहा है? ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं। तो हुआ क्या है कि अब वो तो इंडिया जो बना रहा है वो बना रहा है सेटी रिवर 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो नेपाल ने इन्हें, इनकी एक एजेंसी को, भारत की एक एजेंसी को अलाउ किया है कि आप इसको देखें, सेटी रिवर 6 को देखें और इसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग सेटी रिवर 7 का जो है प्रोजेक्ट वो बनाएं। तो कौन सी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये अलाउ किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है ए रिलायंस, बी टाटा पावर, सी NHPC और डी SJVN। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, NHPC। तो जैसे मैंने बताया द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट इन डोटी एंड अछम डिस्ट्रिक्ट। जो NHPC बाद में बनाएगी सेटी रिवर 7 वो अछम डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी। NHPC इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड टू कैरी आउट द DPR भी बन चुकी है 750 मेगावाट की बेस्ट सिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। Both projects will cost an estimated of 300 billion rupees of the amount. NHPC has pledged to invest 288 billion. As per the agreement, Nepal will also get, नेपाल को भी मिलेगी बिजली, कितनी मिलेगी? 21.9% फ्री एनर्जी फ्रॉम द बेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो नेपाल को बैठे बिठाए जो है 21.9% या 22% के कह लीजिए, इतनी बिजली तो वैसे ही मिल जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्चेस प्राइम मिनिस्टर्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में है? ऑप्शन नंबर है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला एंड डी तेलंगाना। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहाँ पे जो है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अप्रैल पार्क स्टार्ट किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर तमिलनाडु। तो पिक्चर में है आपके पीयूष गोयल और ये जो है टेक्सटाइल पार्क की एक पिक्चर है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क, कहाँ पे है? विरुधुनगर इन तमिलनाडु। वाई किसके किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम चेन्नई से। और किसके साथ थे ये? उस समय थे ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के साथ एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर L मुरुगन के साथ एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। तो इनके साथ रहकर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है तमिलनाडु में पहला
विरुधुनगर में क्या ओपन किया, टेक्सटाइल पार्क जो है, टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क जो है लॉन्च किया। नेक्स्ट अगर बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड एट चेंगलापट्टू इन तमिलनाडु ओपन हुआ है। तमिलनाडु सीएम लॉन्चेस सेकंड फेज ऑफ पुजुमाई पेन स्कीम, तो सेकंड फेज इस स्कीम का जो है वो स्टार्ट कर दिया है सीएम ने। एम.के. स्टालिन है सीएम। तमिलनाडु वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आरटीआई अकाउंटेबिलिटी, तो आरटीआई की जवाबदेही में जो तमिलनाडु है वो वर्स्ट स्टेट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी तहर, तो नीलगिरी तहर के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है उनको कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच कंट्री सिक्स्थ पिचिंग सेशन ऑफ द सेकंड सीजन ऑफ एलिवेट कंक्लूडेड, कहाँ पे कंक्लूड हुआ है एलिवेट जो है सिक्स पिचिंग सेशन ऑफ द सेकंड सीजन ऑफ एलिवेट कंक्लूडेड। तो एलिवेट एक्चुअल में क्या है कि जितने भी हमारे स्टार्टअप हैं उनको वर्ल्ड वाइड जो है क्या प्रोवाइड करना, मनी प्रोवाइड करना, कस्टमर्स प्रोवाइड करना और उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, तो ये काम है आपका एलिवेट का। तो इस बार जो ये एलिवेट एक मीट हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो आपके पास ऑप्शन है, ए सऊदी अरबिया, बी फ्रांस पेरिस और सी है यूएई दुबई में, तो डी ईरान। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, दैट इज योर यूएई दुबई। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर सी यूएई दुबई में जो है एलिवेट मीट जो है वो हुई है अभी। तो एलिवेट इज पिचिंग सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई, प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म for startups to connect with investor and global counterparts. The sixth pitching session of the second season of Elevate concluded in Dubai today. The event saw the participation of 6 startups in India and a precedented registration of 180 investors. The 6 startups who participated in today's Elevate session were winners of National Startup अवार्ड 2022। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये मीट है यहाँ पे एलिवेट सिक्स पिचिंग सेशन हुआ इसका, उसमें 180 इन्वेस्टर जो हैं वो आए हुए थे और इसमें विनर्स ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड श्रीलंका's बेल आउट प्रोग्राम अंडर एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आपको पता है दिवालिया होने वाला है, श्रीलंका हो ही चुका है बेसिकली, तो उसके लिए बेल आउट के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है किसने दी है, उसके फंड को एक्सटेंड किया है किसने किया है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी एसबीआई, सी वर्ल्ड बैंक एंड डी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ऑप्शन है आपका इसका डी, दैट इज योर आईएमएफ। आप पिक्चर से भी पता लगा सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कहाँ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज अप्रूव्ड श्रीलंका's बेल आउट प्रोग्राम अंडर एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आईएमएफ हैज सेड द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ जो लोन है विल बी रिलीज्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। श्रीलंका विल इमीडिएटली रिसीव एन इनिशियल, स्टार्टिंग में कितना मिलेगा, 333 मिलियन यूएस डॉलर। द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 बिलियंस मिलेगा इनको टोटल, उसमें से 333 मिलियन यूएस डॉलर जो हैं वो पहली किस्त है और ये 3 बिलियन कितने सालों में पूरा किया जाएगा, ये 4 इयर्स के एक पीरियड में पूरा किया जाएगा। अगर आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और ये फाउंड हुआ था 16 जुलाई 1970 को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका's मुक्तिनाथ टेम्पल जो है हैज ए बेल, उसमें एक घंटी लगाई गई है, इंस्टॉल्ड इन ऑनर ऑफ लेट श्री सीडीएस विपिन रावत की। उसमें
उसके बाद है इंडिया प्रोवाइडेड 50 बसेस टू श्रीलंका अंडर इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, श्रीलंका टू होस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2024। श्रीलंका नोबलिस्ट कौन थे? शिहान करुणातिलकास। इनको क्या मिला है? नोबल बुकर प्राइज फॉर 2022। इंडिया ओवरटेक्स चाइना टू emerge एज श्रीलंका's लार्जेस्ट लैंडर। तो अब इंडिया जो है लार्जेस्ट लैंडर बन चुका है श्रीलंका का। श्रीलंका डिसाइडेड टू इशू लॉन्गर वीजास फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF राइफल एंड पिस्टल वर्ल्ड कप इन भोपाल मध्य प्रदेश। तो ISSF वर्ल्ड कप जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और 10 मीटर एयर पिस्टल किसने वन की है गोल्ड मेडल? तो ऑप्शन नंबर ए है सरबजोत सिंह, बी है वरुण तोमर, सी है रैंगजिंग जियांग और डी है जावेद फरूकी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर सरबजोत सिंह। तो इंडिया के सरबजोत सिंह ने है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वरुण तोमर जो है उन्होंने ब्रोंज मेडल जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। ठीक है। और चाइना की ली जुई ने जो है विमेन कैटेगरी में जो क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और जर्मनी की डोरियन वेनेकैम्प ने जो है सिल्वर जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो किस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस? और ये सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी उस दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। तो आपके पास ऑप्शन है ए 24 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च एंड डी 23 मार्च। तो कब मनाया जाता है शहीद दिवस? तो ये मनाया जाता है 23 ऑफ द मार्च को। Martyrs Day has a historical significance. It marks the day in 23rd March 1931 को when भगत सिंह, शिवराम राजगुरु and सुखदेव थापर were hanged to death during the struggle of India's independence। अच्छा, शहीद दिवस तो इस दिन मनाया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो शहीद को बोलते हैं मार्टायर्स डे, पर यहाँ पे शहीद दिवस अलग है। मार्टायर्स डे जो है वो मनाया जाता है 30th ऑफ द जनवरी को, क्योंकि उस दिन नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को की गोली मारकर हत्या की थी। तो उस दिन को मनाया जाता है 30 जनवरी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मार्टायर्स डे के रूप में। तो शहीद दिवस 23 मार्च और मार्टायर्स डे आपका 30 जनवरी को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड। तो 4 मीटर जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर उत्तराखंड। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है वो? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने इनोग्रेट किया है 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट देवस्थल उत्तराखंड में, ये जो है इनोग्रेट किया गया है। तो इसके बारे में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड साइंस, जिसको अराइज कहा जाता है, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो ये 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है ये ऑपरेशनल है अभी, और इसका हम यूज कर सकते हैं टू ऑब्जर्व द डीप सेलेस्टियल स्काई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब उत्तराखंड की बात करें तो इसकी डिटेल्स के बारे में। तो उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इंश्योरेंस स्कीम फॉर सिल्क ग्रोवर्स, और उत्तराखंड टू गेट कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर। उत्तराखंड सीएम अनाउंसेस लॉन्च ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर सिंगल वुमेन। उत्तराखंड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जो है ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है
जस्ट लिंक जिसका नाम है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। और कौन से दो देशों के बीच होती है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। एंटी कॉपिंग जो लॉ है वो उत्तराखंड में लगा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इनवाइट्स पीएम मोदी टू G7 हिरोशिमा समिट? तो किस कंट्री ने जो है पीएम मोदी को G7 मीटिंग के लिए इनवाइट किया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी रशिया, सी इराक और डी चाइना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान। India and Japan have signed two documents on the sidelines of the bilateral talks between Prime Minister Modi and Japanese Prime Minister Fumio Kishida. The agreement included the renewal of the Memorandum of Cooperation in Japanese language and the exchange of notes on JICA loan for 300 billion yen on the Mumbai-Ahmedabad हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। तो हाई स्पीड जो रेलवे प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाइका जो है 300 बिलियन यन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और मिस्टर किशिदा फॉर्मली इनवाइटेड मिस्टर मोदी टू G7 हिरोशिमा समिट। और अगर बात की जाए हिमाचल करंट अफेयर में तो जाइका ने जो है चैनलाइजेशन की है स्वां खड्ड ऑफ ऊना की। नेक्स्ट है ये हिमाचल का क्वेश्चन है। How much budget is approved by center government to हिमाचल फॉर स्मार्ट क्लासरूम एंड फ्री यूनिफॉर्म? जो ये फ्री यूनिफॉर्म है, खाना है, एजुकेशन है, किताबें हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किसके अंडर आते हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब का है ये? 2009। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RT एक्ट 2009। अच्छा, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। इसमें इनके लिए खाना फ्री है, वर्दी फ्री है, किताबें भी फ्री हैं। तो अभी अभी एक रूलिंग आई थी गवर्नमेंट की कि अब सिर्फ जो है जनरल के बच्चों को जो है ये अमाउंट नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जो यूनिफॉर्म दी जाती थी इस बार 600 रुपया ही जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले अनाउंस किया था कि जनरल के बच्चों को ये 600 रुपया नहीं दिया जाएगा, बट अब जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए RT एक्ट के अंदर प्रोविज़न है तो ये दिया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि हिमाचल को कितना बजट आया है। तो ए है 1296 करोड़, बी 1396 करोड़, सी 1288 करोड़ एंड डी 1388 करोड़। तो राइट आंसर इज डी 1388 करोड़। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु फ्रॉम स्यू विलेज है एक घुमारमी का इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन्होंने क्या किया है? हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द नेशनल टेबल टेनिस कंपटीशन एक्सेप्टिंग द चैलेंज ऑफ द करंट कंडीशन ऑन ए व्हील चेयर। तो व्हील चेयर पे उन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस कंपटीशन में। तो इनका नाम क्या है? जो कि बिलासपुर से है, स्यू डिस्ट्रिक्ट, स्यू विलेज ऑफ घुमारमी इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन है आपके पास संजय, बी है रमेश, सी है कार्तिक एंड डी है राजीव। तो इनका नाम है आपका रमेश, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर कार्तिक। तो कार्तिक जो हैं वो स्यू विलेज से है, घुमारमी से, और उन्होंने टेबल टेनिस का जो कंपटीशन है उसे जीता है ऑन ए व्हील चेयर। तो अगर बिलासपुर की लेटेस्ट बात की जाए तो यहाँ पे एक एम्स खुला है, हिमाचल के इकलौता एम्स है जो बिलासपुर में ओपन हुए हैं। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है। एंड थैंक यू ऑल एंड दैट्स ऑल फॉर दैट डे।